खेल जगत में शोहरत कमाने के बाद सियासी पारियां खेल चुके हैं ये नामी खिलाड़ी। कीर्ति आजाद ने सियासी मैदान में उतरकर खेली शानदार पारी। सांसद गौतम गंभीर ने किया राजनीति से तौबा। बीजेपी से मिलेगा मुक्केबाज विजेंद्र सिंह को मौका। देश के राजनीतिक इतिहास में ऐसे कई शख्सियतें हुई हैं जिन्होंने अपने पेशे से रिटायर होने के बाद राजनीति की पिच पर उतरकर बड़ी बड़ी पारियां खेली हैं। वहीं कुछ ऐसे भी नाम हैं जो छोटी पारी खेलकर रिटायर हो गए। कुछ ऐसा ही हाल इस बार भी है। दरअसल साल 2024 लोकसभा चुनाव में भी कई खिलाड़ी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि कुछ पूर्व खिलाड़ियों ने राजनीति से तौबा कर लिया है। तो आइए कुछ प्रमुख नामों पर एक नजर डालते हैं। टीएमसी से यूसुफ पठान और कीर्ति आजाद चुनावी मैदान में। तृणमूल कांग्रेस ने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को हाई प्रोफाइल सीट बहरामपुर से चुनावी मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी से है। टीएमसी ने पूर्व क्रिकेटर और पूर्व सांसद कीर्ति आजाद को भी टिकट दिया है। कीर्ति आजाद साल 1999, साल 2009 और 2014 में दरभंगा सीट से भारतीय जनता पार्टी से सांसद रह चुके हैं। बीजेपी कांग्रेस छोड़कर साल 2021 में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए कीर्ति आजाद पर पार्टी ने बड़ा भरोसा जताते हुए वर्धमान दुर्गापुर सीट से उम्मीदवार बनाया है। कीर्ति आजाद ने साल 2014 का चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ा था। इसके बाद साल 2015 में बीजेपी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था और फिर 2019 के चुनावों से पहले कीर्ति आजाद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने उन्हें धनबाद लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन उन्हें बीजेपी के पशुपतिनाथ सिंह ने हरा दिया था। इसके बाद कीर्ति आजाद ने साल 2021 के आखिर में तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया था। बीजेपी में शामिल हुए मुक्केबाज विजेंद्र सिंह और गौतम गंभीर ने राजनीति से किया तौबा। साल 2008 के ओलंपिक कांस्य पदक जीतने वाले विजेंद्र सिंह ने साल 2019 में कांग्रेस के टिकट पर साउथ दिल्ली से चुनाव लड़ा था, लेकिन विजेंद्र सिंह बीजेपी के रमेश बिधूड़ी से चुनाव हार गए थे। विजेंद्र मुक्केबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। उन्होंने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन कर ली है। वहीं पूर्व क्रिकेटर और वर्ल्ड चैंपियन टीम का हिस्सा रहे गौतम गंभीर को बीजेपी ने साल 2019 में पूर्वी दिल्ली से लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली को चुनावी मैदान में करारी शिकस्त दी थी, जबकि साल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले गौतम गंभीर ने राजनीति से तौबा कर ली है। बीजेपी से रहा लंबा रिश्ता, फिर कांग्रेस में गए नवजोत सिंह सिद्धू। क्रिकेटर और कमेंटेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 2004 में की थी। वो बीजेपी के टिकट पर अमृतसर से चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे, लेकिन रोड रेश मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद अमृतसर सीट पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में भी उन्होंने जीत हासिल की। इसके बाद साल 2009 के लोकसभा चुनाव में नवजोत सिंह सिद्धू ने तीसरी बार जीत हासिल की। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्यसभा सदस्य भी बनाया, लेकिन बीजेपी से उनकी बात बिगड़ गई और साल 2017 में उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा देते हुए बीजेपी से नाता तोड़ लिया और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इसके बाद कांग्रेस के टिकट पर वह अमृतसर पूर्वी विधानसभा से चुनाव लड़े और जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। पहले भी चुनाव जीत चुके हैं कई खिलाड़ी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जयपुर ग्रामीण सीट पर मुख्य मुकाबला दो पूर्व ओलंपियन खिलाड़ियों में ही था। बीजेपी की ओर से ओलंपिक में सिल्वर पदक जीतने वाले कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, जबकि कांग्रेस की ओर से ओलंपियन कृष्णा पूनिया मैदान में थी, लेकिन राज्यवर्धन सिंह राठौर ये चुनाव जीतने में कामयाब रहे। बता दें कि राज्यवर्धन सिंह राठौर ने साल 2014 में भी यहां से जीत हासिल की थी। हालांकि इस बार बीजेपी ने उन्हें राजस्थान विधानसभा चुनाव में उतारा था और विधायक बनने के बाद राठौर अब राजस्थान में भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। पटौदी से लेकर अजहर तक आजमा चुके हैं किस्मत। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मंसूर अली खान पटौदी ने साल 1971 में विशाल हरियाणा पार्टी से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। जबकि पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने साल 2009 में कांग्रेस के टिकट पर मुरादाबाद से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे। यही नहीं, केरल, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे कई दिग्गजों के लिए निराशाजनक रहे थे। इनमें क्रिकेटर एस श्रीसंत, अभिनेत्री रूपा गांगुली, फुटबॉल खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया प्रमुख हैं। क्रिकेटर श्रीसंत ने तिरुवनंतपुरम से बीजेपी के सहयोग से चुनाव लड़ा था, लेकिन श्रीसंत कांग्रेस के वीएस शिवकुमार से चुनाव हार गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।